हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का दूसरा पाठ प्रकाश के अपवर्तन के बचे हुए टॉपिक पढ़ेंगे। तो इससे पहले 3 वीडियो खत्म हो चुके हैं जिनमें हम सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर कर चुके हैं। कुछ बचे हुए हैं जो कि इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है चिन्हों की परिपाटी। यानी सवाल लगाने में सबसे मेन बात होती है चिन्ह कि कहाँ पे प्लस लगाना है, कहाँ पे माइनस लगाना है। तो इन सभी बातों को इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे चिन्हों की परिपाटी पढ़ना है। तो सबसे पहले ये करते हैं कि गोलीय लेंस के लिए चिन्हों की परिपाटी। गोलीय लेंस के लिए चिन्हों की परिपाटी। तो यहाँ पे एक तरफ हम बनाते हैं उत्तल लेंस, लिखेंगे एक तरफ अवतल लेंस। अब इन लेंसों में किसका मान प्लस रहेगा, किसका माइनस रहेगा, और साथ में पद ले लेते हैं जो पद हैं। जैसे कि वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से, फोकस दूरी को f से, फिर वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, फिर प्रतिबिंब की दूरी। अब इसमें कंडीशन देखेंगे, तो इन सब की बात करना। तो सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर बनाएंगे। जैसे जैसे हम बनाएंगे, निर्देशांक ज्यामिति में होता है x अक्ष जो मुख्य अक्ष है, फिर यहाँ पे होता है y अक्ष। तो यहाँ पर y अक्ष की जगह पे हम उत्तल लेंस को रखते हैं, उत्तल लेंस। तो ये C है, यहाँ पर f2, फिर सेम दूरी पर 2f2, यहाँ पर उसी सेम दूरी पर f1, यहाँ पर 2f1। मान लीजिए हमने यहाँ पे रख दिया वस्तु, ये वस्तु है, ये भी एक वस्तु है। इस वस्तु से प्रकाश की प्रथम किरण जाएगी तो अपवर्तित होकर f से गुजरेगी। दूसरी किरण जब C से गुजरेगी, कहाँ से गुजार दी, C से जब गुजारेंगे तो गुजरने के बाद जहाँ पर मिली से यहाँ पर मिली, यहाँ पर बन गया इसका प्रतिबिंब। ये उत्तल लेंस की दूसरी स्थिति है। अब ये तो हमने दिखा दिया। अब सब दिखाने का मतलब क्या है, क्योंकि अब हमें दिखाने हैं पद। तो देखिए जो प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ से वस्तु यहाँ पर रखी है, यहाँ पर ये वस्तु की दूरी यहाँ पर। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, ये बना, इसका नाम रख देंगे बी डैश ए डैश, उल्टा बना है यहाँ। तो प्रकाशीय केंद्र से यहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब। वस्तु ये रखी है, तो वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं, ओ है। प्रतिबिंब की लंबाई को आई से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो गया आई। यहाँ पे प्रतिबिंब जो बना है, तो यहाँ एफ जो होगा ये फोकस दूरी होती है, जिसको प्रदर्शित कर देंगे एफ से, फोकस दूरी। इतनी बातें हो गई। साथ में आवर्धन भी देखा जाएगा, एम। देखिए आवर्धन। अब पढ़ना है इनका चिन्ह कैसे देखें। तो नियम ये होता है निर्देशांक ज्यामिति का कि ऊपर की ओर प्लस का चिन्ह लगता है, नीचे की ओर माइनस का चिन्ह लगता है, दाईं ओर प्लस का चिन्ह लगता है, बाईं ओर माइनस का चिन्ह। तो लेंस चाहे उत्तल का हो चाहे अवतल का, वस्तु को हमेशा बाएं रखते हैं। तो वस्तु बाएं, यानी देखिए ये वस्तु यहाँ पे है तो यू बाएं, यानी यू का मान उत्तल अवतल के लिए हमेशा माइनस रहेगा। फोकस दूरी की बात करें तो अब हम एफ के निशान की बात करते हैं। तो उत्तल में जो फोकस दूरी होती है वो दाएं साइड से देखी जाती है, इधर से टू की ओर से। तो एफ यहाँ पे टू है, तो यहाँ फोकस दूरी दिखाएंगे। तो उत्तल की फोकस दूरी होगी प्लस में और अवतल की माइनस होती है, कि अवतल में फोकस दूरी इधर देखते हैं, क्योंकि हमेशा F2 की तरफ से फोकस दूरी देखी जाती है।
अब वी प्रतिबिंब की बात करें, जैसे प्रतिबिंब यहाँ पे दायां बना हुआ है, प्रतिबिंब कहीं बायां भी बनता है, तो जो वी का मान 2 बार लिखा हुआ है, तो वी का मान है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आभासी है कि वास्तविक। इसके लिए देखते हैं आभासी और वास्तविक। अगर आभासी है तो बाएं बनेगा, वास्तविक है तो दाएं बनेगा। तो अवतल में क्या हो, उत्तल में आभासी बनता है वास्तविक, तो आभासी होगा उसके लिए माइनस का यूज किया जाएगा, और जब वास्तविक बनेगा उसके लिए प्लस का यूज किया जाएगा। और अवतल की बात करें तो अवतल में सिर्फ इधर ही बनता है, इधर ही बनता है, यानी आभासी ही बनता है। तो अवतल में माइनस ही रहेगा। अब फोकस दूरी तो हमने दिखा ही दिया। अब आएंगे वस्तु, वस्तु की लंबाई। वस्तु हमेशा सीधा रखते हैं तो वस्तु प्लस ही रहती है। प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब की भी 2 कंडीशन है, कभी सीधा बनता है कभी उल्टा बनता है। प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो प्लस, उल्टा बनेगा तो माइनस। और जो आभासी है वो अवतल है, अवतल में तो सिर्फ सीधा ही बन रहा है, क्योंकि यहाँ का प्रतिबिंब क्या है, इधर बना, ये ऊपर बना, दोनों ऊपर बना, सीधा ही है तो प्लस में आ रहा है। आवर्धन की बात करें, आवर्धन भी डिपेंड करता है आभासी और वास्तविक पर। अगर आवर्धन में आभासी है यानी लेफ्ट साइड होगा तो आभासी का माइनस हो जाएगा और वास्तविक का प्लस हो जाएगा। अवतल में आभासी ही रहता है तो प्लस। इससे पहले जो दर्पण पढ़े थे वहां पे उल्टा सिस्टम था, वहां दर्पण में आभासी का प्लस होता था, वास्तविक का माइनस होता था, जबकि लेंस में वास्तविक का प्लस होता है, आभासी का माइनस होता है। तो थोड़ा सा चेंजेज है, तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो हो गए चिन्हों की परिपाटी। इसमें u यानी वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, f फोकस दूरी, o प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई, i प्रतिबिंब की लंबाई, फिर m आवर्धन। अभी आवर्धन पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाएंगे। तो ये सब बातें याद रखेंगे, तो सवाल लगाते समय इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं सूत्रों की, लेंस सूत्र। यहाँ पर लेंस सूत्र की आवर्धन, लेंस सूत्र। तो दर्पण सूत्र पढ़े थे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, लेकिन लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये बात याद रखिएगा, लेंस के सूत्र में भी एक बदलाव होता है, ये माइनस में हो जाता है। अब इसके आधार पर अगर हम v का सूत्र बनाना चाहे क्या बनेगा, 1/v बराबर 1/f, u पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस से बन जाएगा। अगर हम u का बनाना चाहें 1/u बराबर तो क्या बनेगा, 1/v और f बराबर माइनस माइनस 1/f। तो ये एक सूत्र से 3 सूत्र बन जाते हैं। अब जैसे हो तो हमको फोकस निकालना है, फोकस दूरी तो ये कर लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है इसका रख लेंगे, वस्तु की दूरी निकालनी है ये रख लेंगे। तो ये लेंस का सूत्र है, इसमें समझ गए होंगे। u का मतलब होता है वस्तु की दूरी, v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और f का मतलब फोकस दूरी। ये बातें लिखना जरूरी है, u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, और f फोकस दूरी। ये तो हो गया लेंस सूत्र। अब बात करते हैं रेखीय आवर्धन की, जिसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम से। आवर्धन मीन्स मैग्निफिकेशन, यानी कि छोटी वस्तु बड़ा दिखे या छोटा दिखे, वो आवर्धन होता है। अब आवर्धन का एक सूत्र है, आवर्धन इक्वल टू होता है m इक्वल टू v बाई यू इक्वल टू i बाई ओ। इसी सूत्र से परिभाषा बनती है। v मतलब
वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, u मतलब वस्तु की दूरी, I मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, O मतलब वस्तु की लंबाई, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, या फिर प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आई है प्रतिबिंब की लंबाई और ओ है वस्तु की लंबाई। अब इस सूत्र को कैसे कैसे लिखते हैं, अगर हम चाहें तो सिर्फ m बराबर v बटा u लिख के सवाल लगाएं, तो क्यों साहब m बराबर I बटा o लिख के सवाल लगाएं, या फिर v बटा u बराबर I बटा o लिखें। तो ये सूत्र पर सूत्र बन गए। तो गोलीय लेंस का सूत्र और ये रेखीय अवधान, रेखीय अवधान समझ गए होंगे। रेखीय अवधान में कोई मात्रक नहीं होता, ये बात याद रखेंगे। हाँ, कुछ कंडीशंस, रेखीय अवधान का मान एक एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, पर किन किन कंडीशन हो सकता है ये देख लीजिए। देखिए, अगर पहली कंडीशन, यदि वस्तु जो भी सो यू है, यो वस्तु, ये वस्तु अगर बड़ी है, तो अगर वस्तु बड़ी है तो जो m का मान होगा वो एक से कम होगा, ये याद रखेंगे। यानी आवर्धन जो होगा वो एक से भी कम होगा। यदि वस्तु छोटी है तो m का मान एक से अधिक होगा, यानी कि वस्तु छोटी होगी तो आवर्धन ज्यादा होगा, अधिक होगा, और वस्तु बड़ी होगी तो आवर्धन कम होगा। थर्ड स्थिति, यदि वस्तु बराबर हो, यानी प्रतिबिंब के बराबर हो, तो आवर्धन एक होगा। ये बात भी याद रखेंगे। तो वस्तु बड़ी हो, यानी अगर वस्तु बड़ी है तो प्रतिबिंब छोटा होगा, तो आवर्धन कम होगा। वस्तु बड़ी है, वस्तु छोटी है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, तो आवर्धन अधिक होगा। यानी आवर्धन प्रतिबिंब पर डिपेंड करता है, प्रतिबिंब बड़ा तो आवर्धन ज्यादा, प्रतिबिंब छोटा तो आवर्धन कम, और प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आवर्धन बड़ा। यानी जो आवर्धन का मैटर है ये प्रतिबिंब से संबंधित है, ना कि वस्तु से। जितना बड़ा प्रतिबिंब उतना ज्यादा आवर्धन। तो ये बात समझ गए होंगे रेखीय आवर्धन क्या होता है। अब हम इसी में एक और टॉपिक है जिसको कहते हैं लेंस की क्षमता, यह भी ले लेते हैं टॉपिक, उठा के यहाँ लिख लेते हैं लेंस की क्षमता। तो इसके लेंस में क्या होता है कि किरणों को अपसरित या अभिसरित किया जाता है। अपसरित का मतलब फैलाना, अभिसरित का मतलब समेटना। तो लेंस की प्रकाश की किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसे P से कहते हैं। तो लेंस की ऐसी क्षमता जो प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित कर सकती है, इसे लेंस की क्षमता कहते हैं। अगर उत्तल लेंस होगा तो प्रकाश की किरणें अभिसरित होंगी यानी केंद्रित होंगी। अवतल लेंस होगा तो प्रकाश की किरणें अपसरित होंगी मतलब फैलेंगी। तो दोनों ही कंडीशन में उसकी पावर को कहते हैं लेंस की क्षमता, यानी वो क्वालिटी जिसके बेस पे वो अपसरित या अपसरित कर पाती है, उसी क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई लेंस क्षमता क्या है। इसका सूत्र P इक्वल टू 1/f, अगर मीटर में है तो 1/f, या P इक्वल टू 100/f अगर सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अगर सवाल मीटर में दिया गया है तो P बराबर 1/f सूत्र रखें, अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो P बराबर 100/f रखें। और क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, तो चाहे डायोप्टर लिखें चाहे शॉर्टकट में कैपिटल D लिखें। तो क्षमता का मात्रक डायोप्टर और आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। बाकी अभी जो यूनिएफ है, ज्यादातर सवाल सेंटीमीटर में आएंगे तो मात्रक सेंटीमीटर लगाएंगे, जब कभी मीटर में आ जाए तो मीटर लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे कि रेखीय आवर्धन क्या है। लेंस की प्रकाश किरणों को अपसरित अपसरित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। आवर्धन क्या है,
प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये लेंस का सूत्र हो गया। एक बात और कर लेते हैं, लेंसों के उपयोग। दो लेंस हैं, इनके उपयोग कहाँ होते हैं? तो देखिए, जो लेंस होता है इनका अधिकतर यूज होता है चश्मों में। जैसे उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस का भी यूज चश्मों में होता है, अवतल लेंस का यूज चश्मों में होता है। पर किस किस कंडीशन में होता है, बात ये। कोई चश्मे में उत्तल लेंस लगवाता है, कोई अवतल लगवाता है, तो कोई दोनों भी लगवाता है। तो अभी जो इसके बाद एक अगला अध्याय पढ़ेंगे तीसरा, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। उस अध्याय में इस बात को डिटेल में समझेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि आंखों में दो तरह के दोष होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। तो जब निकट दृष्टि दोष हो, निकट दृष्टि दोष, तो जब निकट दृष्टि दोष हो तो चश्मे में लगता है अवतल लेंस, और जब दूर दृष्टि दोष हो तो लगता है उत्तल लेंस। क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं पर दूर की नहीं दिखती हैं, तो अवतल लेंस का चश्मा लगता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं पर निकट की नहीं दिखती, तो दूर दृष्टि दोष होता है, उसमें उत्तल लेंस का चश्मा लगता है। और जिसकी निकट की और दूर की दोनों नजर कमजोर होती है, वो चश्मे में उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगवाता है। बाकी लेंसों के और भी यूज होते हैं, जैसे कि प्रयोगशाला में लेंसों की यूज होता है, या कोई चीज को देखने के लिए, मतलब छोटी चीज को देखने के लिए लेंस का यूज करते हैं। छोटे से मशीन के पुर्जों को देखने के लिए कान में डॉक्टर यूज करते हैं, मशीन मतलब कि लेंस यूज करते हैं ताकि छोटी वस्तु बड़ी दिखे। ये सब चीजें होती हैं। तो ये लेंस के मेन यूज होता है लेंस का कि चश्मा में लगता है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल। तो इस वीडियो में चिन्हों की परिपाटी, लेंसों के उपयोग, रेखीय आवर्धन, लेंस सूत्र, लेंस की क्षमता, ये सब बातें हमने क्लियर कर ली। इससे पिछले वीडियो में बाकी के अध्याय क्लियर हो चुके, मतलब सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। तो इस अध्याय के जो थ्योरी के टॉपिक्स हैं, जो थ्योरी के पोर्शन है, वो खत्म हो गए हैं। अब हमें बात करना है न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्नों की। तो जो 5वां वीडियो होगा वहां पे हम आंकिक प्रश्न हल करवाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जिसकी जो भी क्वेरी है, जो भी पूछना चाहता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है।